हरे कृष्णा। उपस्थित सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस सत्र में। इसमें हम लेंगे अ, आज हमारा आज डेट कौन सी है? 15। 15 तारीख। श्लोका कौन सा है? 15। श्लोका भी 15। यस, वेरी नाइस। तो 15, आज डेट भी 15 है और श्लोका भी 15 है। तो एक श्लोक और उसके बाद फिर हम ये पूरे चक्र को पूर्ण कर लेंगे। चक्र को पूर्ण कर लेंगे और अपनी जो हमारी योगा लेडर है, जो उसमें बताया गया है रग्स ऑफ योगा लेडर, तो इसमें क्या है, भगवान जब शुरू करते हैं आपने देखा होगा 9वें श्लोक से, और वहां से बताना प्रारंभ कर देते हैं। धीरे धीरे आपने देखा होगा उन्होंने यज्ञ के बारे में बोला, शुरुआत में बोला, यज्ञ के बारे में बोला। एकदम से वो प्रकट नहीं हुए, करेक्ट। और धीरे धीरे उन्होंने कहा ऐसे करने से क्या होगा, फिर देवताओं की पूजा, देवताओं के बाद फिर जो है वो कहाँ पे आश्रित होते हैं, उसके बाद कैसे ये पूरी सृष्टि चलती है, और उसके बाद आज के श्लोक में वो अपने आप को भी रिवील कर देते हैं। स्वयं भगवान अपने आप को भी रिवील कर देते हैं कि ये किसके लिए यज्ञ। हमने कल कहाँ पे चक्र को विराम किया था? मनुष्य से यज्ञ शुरू हुआ था, है ना। मनुष्य से जो है अन्न से जो है मनुष्य की पुष्टि होती है, करेक्ट। और उसके बाद अन्न कहाँ से होता है? अन्न जो है वर्षा से होता है। वर्षा कैसे होते हैं? यज्ञ से होते हैं। यज्ञ कैसे होते हैं? यो यज्ञ जो है वो कर्म होते हैं, जो भगवान के आदेश हैं वो कर्म होते हैं। करता कौन है? मनुष्य ही करता है। अब इसके बाद जो पीछे इसके कारण है वो कौन है? वो आज के श्लोक में भगवान आज के पूरे चक्र को पूर्ण कर देंगे, ठीक है। तो आप लोगों से विनती है, कृपया करके अपने अपने माइक बंद रखिएगा। शुरुआत करते हैं श्लोक संख्या 15, अध्याय 3। प्रार्थनाओं के साथ पहले शुरू करेंगे और उसके बाद व्याख्या। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। श्लोक संख्या 15। कर्म ब्रहो ब्रह्म द्रवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। तो यहाँ पे भगवान क्या बोल रहे हैं? वेदों में नियमित कर्मों का विधान है। और ये वेद साक्षात श्री भगवान पर ब्रह्म से प्रकट हुए हैं। फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है। फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है। तो अब हम इसकी व्याख्या करेंगे कि पर ब्रह्म कौन है, सर्वव्यापी कौन है, और जो है कैसे वो सब जगह स्थित रहते हैं। वेदों में नियत कर्मों का विधान है। तो यहाँ पे वेदों में जो हम लोग जो कर्म की बात कल कर रहे थे वो इसमें आता है। तो सबसे पहले जो है अब हम जो है भगवान चक्र को और आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो तात्पर्य पहले पढ़ लेते हैं और उसके बाद फिर हम लोग जो है थोड़ी सी व्याख्या करेंगे। कोई माता जी वॉलेंटियरली पढ़ना चाहेंगे? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। पढ़िए। तात्पर्य जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। इस श्लोक में यज्ञार्थ कर्म अर्थात कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कर्म की आवश्यकता की भली भांति विवेचित किया गया है। यदि हमें यज्ञ पुरुष विष्णु के परितोष
के लिए कर्म करना है तो हमें ब्रह्मा या दिव्य वेदों से कर्म की दिशा प्राप्त करनी होगी। अतः सारे वेद कर्म 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 आदेश की संहिताएं हैं। वेदों के निर्देश के बिना किया गया कोई भी कर्म विकर्म या अवैध अथवा पाप पुण्य कर्म कहलाता है। अतः कर्म फल से बचने के लिए सदैव वेदों से निर्देश प्राप्त करना चाहिए। जिस प्रकार सामान्य जीवन में राज्यों की निर्देश के अंतर्गत कार्य करना होता है, उसी प्रकार भगवान के परम राज्यों के निर्देशन में कार्य करना चाहिए। वेदों में ऐसे निर्देश भगवान के श्वास में प्रत्यक्ष प्रकट होते हैं। कहा गया है, अस्य महत भूतस्य निश्चसितम् एतत् यत् ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्व अथर्व अंगिरसः चारों वेद ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद तथा अथर्ववेद भगवान के शास्त्र से उद्भूत है। बृहदारण्यक उपनिषद 4.5.11 ब्रह्म संहिता से प्रमाणित होता है कि सर्वशक्तिमान होने के कारण भगवान अपने श्वास के द्वारा बोल सकते हैं। अपनी प्रत्येक इंद्रियों के द्वारा अन्य समस्त इंद्रियों का कार्य संपन्न कर सकते हैं। दूसरे शब्दों से भगवान अपनी निश्वास के द्वारा बोल सकते हैं। वे अपने नेत्रों से गर्भाधान कर सकते हैं। वस्तुतः यह कहा जाता है कि उन्होंने प्रकृति पर दृष्टिपात किया और समस्त जीवों को गर्भस्थ किया। इस तरह प्रकृति के गर्भ से बद्ध जीवों को प्रविष्ट करने के पश्चात उन्होंने उन्हें वैदिक ज्ञान के रूप में आदेश दिया, जिससे हरे वे कृष्णा माता जी, बस यहीं तक पढ़ेंगे। वैदिक ज्ञान के रूप में आदेश दिया, बस। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो अब हम लोग जो है यहाँ पे व्याख्या करेंगे। कर्म को ब्रह्मोद्र भवम विद्धि, जो है यहाँ पे ये बोला गया है, यहाँ पे फर्स्ट लाइन में। तो कर्म को जो है ब्रह्म से उत्पन्न जानो। कौन कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं कर्म जो है वो कहाँ से है? ब्रह्म से उत्पन्न है। और ये जो ब्रह्म शब्द क्या है? ये वैदिक ग्रंथ है। वैदिक ग्रंथ है सारे। वैदिक ग्रंथ में अगर हम देखा जाए तो वैदिक सारे वेदों को तो हम नहीं पढ़ सकते, तो वैदिक ग्रंथों का सार क्या है? भगवत गीता भगवत गीता। भगवत और गीता भगवत गीता कहाँ से निकली है? भगवान के मुख से मुख निकली है। तो और जो वेदों के बारे में जो व्याख्या अभी यहाँ पे हमने शिला प्रभुपाद ने की, वो क्या की? जितने भी वेद शास्त्र है वो भी भगवान के क्या है? मुख से निकले। मुख से भी नहीं निकले, उनकी श्वास से निकले हैं। तो अब आप इससे समझ सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति ये कहता है, छोटी छोटी चीजों से भी हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई व्यक्ति कहता है कि हम भगवान है, हमारे अंदर इतनी शक्ति है। कितनी भी शक्ति आ जाए, कितनी भी शक्ति आ जाए, आप अपनी श्वास से जो है वेदों को नहीं निकाल सकते। श्वास से आप जो है शास्त्र नहीं बोल सकते। दूसरी बात जो है, आप अपनी आंखों से किसी को गर्वित वो जो है गर्भस्थ नहीं कर सकते। हाँ, इतनी शक्ति किसी में नहीं आ सकती। हवा में उड़ सकते हो, चल सकते हो पानी पे, वो सारी शक्ति हो सकती है। मुंह से सोना निकाल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। पर ये कोई नहीं कर सकता। ये कौन कर सकता है? ये परम ब्रह्म ही कर सकता है। और जब परम ब्रह्म का नाम आता है तो उनको हमको व्यक्ति विशेष मानना चाहिए। उनकी आंखें हैं तभी तो वो गर्भ जो है गर्भित करते किसी को, गर्भस्थ कर सकते हैं किसी को। करेक्ट। उनका मुंह है, उनकी श्वास है, इसीलिए वो श्वासों से वेद निकल रहे। अब लोग कहते हैं पर ब्रह्म मतलब निराकार। निराकार कहाँ से हुआ? हरे कृष्ण 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 आकार है, इसीलिए तो शरीर है, आकार है, श्वास है, मुख है, आंख है, सब कुछ है। तो यहाँ पे साकार की ही बात की जा रही है, निराकार की बात नहीं की जा रही है। परम ब्रह्म मतलब कोई निराकार नहीं, आकार है जिसका। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे शिला प्रभुपाद जो है बहुत अच्छा तात्पर्य में जो है एक उदाहरण देते थे। पहले उन्होंने जो है एक लेक्चर दिया था, तो उसमें से लॉस एंजलिस में, तो वो बता रहे थे कि मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे हैं, हाँ? और उसके बाद जो है यहाँ पे मतलब कहने का तात्पर्य क्या है कि इस श्लोक में यज्ञार्थ कर्म अर्थात कर्म को अपना जो है हमें वो जो यज्ञों में वेदों में जो कर्म बताए गए उसको करना ही चाहिए, उनके नियमों को
पालन करना चाहिए। पिछले श्लोक में हमने क्या जाना था? आदेश है वो, आदेशों का हमें पालन करना चाहिए। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद, कहते हैं कि मान लीजिए आप सड़क पे गाड़ी चला रहे हैं, तो अब आप सड़क पे जब हम गाड़ी चलाते हैं, तो वो जो गाड़ी चलाना है वो हमारा कार्य है, और वो किसके ऊपर किया जा रहा है? वो सड़क पे करा जा रहा है, तो वो सड़क के नियमों का हम पालन करते हैं, और उसमें जो भी नियम आएंगे उनका हमने कार्य किया। अब सड़क पे क्या है? रेड लाइट है, ट्रैफिक है, जहां पे रुकना है, कहाँ पे नहीं रुकना है, लेफ्ट हैंड चलाना है कि राइट हैंड चलाना है। अब आप ये नियम पालन करेंगे कि नहीं करेंगे? करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपकी गाड़ी उस धरातल पे चल रही है जो सड़क पे चल रही है, तो सड़क के रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। हमारी गाड़ी कहाँ चल रही है? हमारी गाड़ी ये भूमि मंडल पे चल रही है, हम यहाँ पे आए हैं। तो अब यहाँ पे आने के बाद भगवान ने हमारे साथ क्या भेजा है? ये मैनुअल भेजा है, भगवत गीता भेजी है साथ में, यज्ञ, जो यज्ञ करने हैं। यज्ञ मतलब क्या? वेदों के आदेश, तो वो साथ में ही भेज दी, तुम जा रहे हो नीचे, ये मैनुअल भी लेके जाओ। अब हम क्या करते हैं उसमें से? वेद वाद रतः हो जाते हैं, आगे हम पढ़ेंगे, पढ़ चुके हैं सॉरी। तो उसमें क्या बोलते हैं? अपने पर्पस की चीजों को हमने ले लिया, बाकी हमने छोड़ दिया। पर ऐसा नहीं है। रूल्स मतलब रूल्स ही फॉलो करना है। अगर आपको लेफ्ट हैंड जाना है और आपने गलत साइड से इधर से लिया, तो आपको यू टर्न लेना ही पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते। तो हमारे जीवन में अगर गलत कर्म करोगे, तो फिर आपको यू टर्न, हमारा यू टर्न क्या है? पुनरपि मतलब पुनरपि मरणम। और अगर आपने गलत यू टर्न ले लिया उसमें भी, तो क्या होगा? बिल्कुल दूसरे फॉरेस्ट में से निकल के जाना पड़ेगा। फिर आपको जो 15 मिनट का आपका ड्राइव था, वो कितने का हो जाएगा? 5 घंटे का ड्राइव आपको करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। सिंपल सी चीज है जिससे हम समझ सकते हैं। तो ये यहाँ पे नियम बताए गए हैं, इसको हमें फॉलो करना ही चाहिए। ये हमारे शिला प्रभुपाद जी बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे वेदों का आदेश भगवान के आदेश है ना, ये हमने कल भी जाना था। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है वेद शास्त्र जो है, यहाँ पे जो दूसरे जो बोला जा रहा है, इसको बोला शब्द ब्रह्म भी है। शब्द ब्रह्म मतलब क्या है? शब्द प्रमाण है। इसको हम क्या बोल सकते हैं? शब्द प्रमाण है जो भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं। और हर और और ये किस तरीके से बहुत विस्तृत है। अगर कोई भी वेदों की बात करता है कि चलो हम वेद पढ़ लेते हैं, तो वेद इतने विस्तृत है कि आप उसको पढ़ ही नहीं सकते। तो शॉर्ट फॉर्म में भगवान के मुंह से भगवत गीता भी तो निकली है, तो उसी को पकड़ लीजिए, सबसे अच्छा है। उसमें जो जो नियम दिए हैं वो कर लीजिए, बस सारे वेदों का सार हमारा हो जाता है। और ये चीज भगवान कहाँ बताते हैं? कोई भी माता जी जो है 15वां दशल्व 15वां खोल लीजिए, 15वें अध्याय का 15वां अध्याय, भगवान क्या कहते हैं? सर्वस्य चाह हम्म सर्व 3.15, 15वें अध्याय का 15वां। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ, और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृता होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निसंदेह मैं वेदांत का संकलन संकलन करता तथा समस्त वेदों का जानने वाला हूँ। यस, तो भगवान स्वयं भगवत गीता में ये बोलते हैं कि संकलन करता कौन है? भगवान कृष्ण ही है। और सारे वेदों को, लोग कहते हैं वेदों, बहुत से मैंने देखा है शून्यवादी बोलेंगे, उनको क्या बोलेंगे, वो वेदों को फॉलो करते हैं पर भगवान कृष्ण को फॉलो नहीं करते। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण की कोई फॉर्म ही नहीं है। अगर फॉर्म ना हो तो व्यक्ति कैसे बोलेगा? वो ये कहते हैं कि मैं संकलन करता हूं, तो कोई व्यक्ति विशेष ही तो संकलन करता है। तो वेदों को मानना, इसका मतलब अगर आप भगवान कृष्ण को नहीं मानते तो आप आदेशों का खंडन कर रहे हैं। करेक्ट? तो यहाँ पे ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि यज्ञ करने का मतलब है भगवान कृष्ण के आदेशों को मानना, और भगवान के आदेश है कि वेदों को मानना। वेदों में भी जो है पूरे वेदों को नहीं मान सकते आप, क्योंकि वो विस्तार से है। तो उसका जो अर्थ है, जो उसका मीनिंग है, वो क्या है? वो सीधी सी बात है, भगवत गीता को आप फॉलो कर लो, जो भगवान भगवत गीता में बोल रहे हैं, बिल्कुल हमारे लिए सिंपल सी चीज हो गई। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारा क्लियर हो गया। दूसरा आ जाता है ब्रह्माक्षर समुद्भवम। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि वेद अक्षर से प्रकट हुए हैं। तो एक चीज बहुत अच्छी है यहाँ पे। यहाँ पे अक्षर से तात्पर्य क्या है? क्या मतलब है अक्षर का मतलब क्या है? यहाँ पे अक्षर का मतलब भगवान ही है। कैसे हैं वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो आप ये बता दो कि, आपसे प्रश्न करती हूँ कि वेदों को इतनी महत्वता क्यों दी जाती है? भगवान इतनी महत्वता क्यों दे रहे हैं वेदों को? अभी तो पढ़ा हमने।
वेदों को इसलिए महत्वता दी जाती है क्योंकि ये भगवान से निकले हैं। और फिर दूसरा क्वेश्चन आया था, अगर भगवान से निकले हैं, भगवान ने इनको बोला है, तो कौन से भाग से बोला है? अभी भी पढ़ा था, कौन बताएगा? श्वास श्वास से से निकले, श्वास श्वास से से। निकला है। आंसर क्लियर हो गया। वेदों को मानना है, इसलिए मानना है क्योंकि भगवान के द्वारा ये संकलित है। और ये अगर कोई व्यक्ति बोले तो भगवान ने बोला, कहाँ से बोला, कैसे, तो लिखा है भगवान के श्वास से वेद आए हैं। ये किस में था? ये हमारे ब्राह्मण ने वो कौन सा उपनिषद है यहाँ पे? ये ब्रह्मधारण्य उपनिषद में है। ये चौथे अध्याय के चौथे स्कंद के 5वें अध्याय के 11वें श्लोक में उपनिषद में ये बताया गया है कि वेद है वो भगवान की श्वास से निकले हैं। तो ये बात हमारी यहाँ पे क्लियर हो जाती है, ठीक है। उसके बाद जो है, हरे कृष्णा माता जी, यस ये मैम, ब्रह्म संहिता का हाँ 5वां यस, मैं उसी पे आ रही हूँ। यस, ब्रह्म संहिता में भी बोला गया है। ब्रह्म संहिता में क्या बोला गया है? अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय निवर्तिमन्ति, है ना। तो इसमें भी बोला गया, ब्रह्म संहिता में भी बोला गया है कि जो है ये सारे वेद भगवान के उससे ही निकले हैं। श्री प्रत्येक अंग, और सबसे इसमें क्या बोलते हैं कि भगवान के श्वास से क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि ब्रह्म संहिता में ये पुष्टि की गई है, ब्रह्मा जी पुष्टि करते हैं कि एक सिर्फ भगवान ही ऐसे हैं जो अपने किसी भी अंग से कोई भी कार्य कर सकते हैं। अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति, श्री कृष्ण प्रत्येक अंगों से कार्य, सभी अंगों के कार्य को कर सकते हैं। वो ही श्वास से बोल सकते हैं, आंखों से वो खा सकते हैं, वो ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। ये ब्रह्म संहिता में पुष्टि इसकी की गई है। इसीलिए जो है क्या बोल रहे हैं, तस्मा तस्मातस्य गतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम, इसीलिए सर्वव्रत ब्रह्म ही यज्ञों कर्मों में सदा स्थित रहता है। इसीलिए इसीलिए इसी के कारण क्या बोला है, तस्मात गतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम, और वो हमेशा हर यज्ञ में उपस्थित रहते हैं। अब आ जाते हैं जो ब्रह्म शब्द यहाँ पे आया है और अक्षर शब्द आया, तो इसमें एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसमें भगवान ने जो श्लोक में वेदों के लिए जो बोला है वो क्या बोला है, वो बोला उन्होंने ब्रह्म शब्द। वेदों के लिए क्या बोला? ब्रह्म शब्द। और अपने लिए क्या बोला? भगवान के लिए क्या बोला? अक्षर शब्द। तो क्या अंतर है इसमें, ब्रह्म शब्द और अक्षर शब्द? तो यहाँ पे जो है भगवान ने जो है, भगवान सर्वगत है। हम्म और ये जो साइकिल है इससे आप समझ लीजिए, तो पहला वेदों का ब्रह्म और भगवान के लिए अक्षर है, तो यहाँ पे परम सत्य की बात की जा रही है। तो जो साइकिल हमने शुरू की थी, मनुष्य कैसे होता है, पालन उसका होता है अन्न से होता है, अन्न किस पे से होती है? वर्षा से होती है। वर्षा किससे होती है? यज्ञ करने से होती है ना। और यज्ञ किससे संपन्न होते हैं? फिर जो है मनुष्य ही उसको करता है, और वो भगवान के जो आदेश होते हैं वो कर्म होते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आ जाता है कि कर्म वेदों में बताए गए हैं। यहाँ पे आज के श्लोक में क्या बताया गया? कर्म वेदों में बताए गए हैं। और वेद कहाँ से निकलते हैं? श्वास श्वास। अक्षर, अक्षर ब्रह्म से निकलते हैं। तो अक्षर का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? अक्षर का मतलब हुआ जो शर नहीं होता। हम्म जो चर। जो शर नहीं होता। अब भगवान किसी से नहीं निकलते, ये सब साइकिल में आता है। और साइकिल का मुख्य पॉइंट क्या है? भगवान श्री कृष्ण है, और वो किसी से नहीं निकलते। यहाँ पे आके साइकिल रुक जाती है, यहीं से साइकिल शुरू होती है, यहीं पे आके साइकिल विराम करती है। तो यहाँ पे हमें समझना चाहिए। और ये अक्षर का एक अर्थ होता है अजन्मा, वो कहीं से जन्म नहीं लेते। मनुष्य जन्म लेता है अन्न से, अन्न वर्षा से जन्म लेती, ये साइकिल पूरी हो गई। पर भगवान अक्षर हैं, वो कहीं से जन्म नहीं लेते। वेद, पहले वेद आया, तो वेद किससे है? वो भगवान से ही है। पर भगवान किसी से नहीं है। तो जो लोग वेदों को बहुत ऊंचा मानते हैं, भगवान को नहीं मानते, उनको भी ये बात समझनी चाहिए इस साइकिल से कि वेद भी भगवान से ही निकले हैं। वेदों को मानने का सार है भगवान कृष्ण को मानना। तो ये हमारी आज की हमारी साइकिल पूर्ण हो गई। और योगा लैडर में कैसे संपन्न हुआ? नीचे से होते होते जब हम यज्ञ जो लोग करते हैं, भगवान को नहीं मानते हैं, धीरे धीरे उनकी बुद्धि प्रखर होती है, सात्विक कार्य करते हैं, ऑफरिंग शुरू करते हैं। उसके बाद उन्हें समझ में आता है परम सत्य कौन है। तो परम सत्य देवी देवता नहीं है, देवी देवताओं से ऊपर है। देवी देवताओं से ऊपर बढ़ते हैं तो फिर उनको पता चलता है कि ये यज्ञ संपन्न विष्णु के लिए किए जाते हैं, कृष्ण के लिए किए जाते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा योगा लेटर नीचे से ऊपर की ओर बढ़ गया। तो हमें समझना चाहिए कि कर्म कांड से हम कहाँ पहुंच गए? कर्म योग पे पहुंच जाते हैं। करेक्ट। भगवान को जैसे ही भगवान के
कनेक्ट होते हैं वो हमारा क्या बन जाता है, योग बन जाता है। और अगर भगवान को नहीं करेंगे, सिर्फ देवी देवताओं तक रहेंगे या अपने लिए करते रहेंगे, अपने लिए तो खैर हम, इसमें प्रभुपाद ने क्या बोला, अगर सिर्फ अपने लिए करते हैं और वेदों के शास्त्रों के अपोजिट कार्य करते तो क्या है, विकर्म है। अभी हम लोग 18 डेज वाले में हमने समझा था अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, कर्म क्या है। यहाँ पे साफ साफ बोल रहे हैं कि अगर आप भगवान के लिए नहीं करेंगे तो सब अकर्म ही करेंगे। तो आप खुद सोचिए, चिंतन कीजिए कि कितना हम भगवान के लिए करते हैं। हम तो बिल्कुल भी नहीं करते, तो हम लोग विकर्मी हैं। और विकर्मी की कैटेगरी क्या बताई गई है, जो बिल्कुल शास्त्र के विरुद्ध है, कोई भी कार्य उसका शास्त्र के जो है ऊपर होता ही नहीं है, वो विकर्म में ही है। तो हम सब भी विकर्म में ही आ जाएंगे अगर हम भगवान को ऑफर किए हुए बिना अन्न खाएंगे और भगवान का चिंतन या मनन या संकीर्तन नहीं करेंगे, युग धर्म नहीं करेंगे तो। ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं लास्ट में निष्कर्ष पे, सर्वगत है भगवान, तो भगवान सब जगह ही विराजमान है। और जो है अब यहाँ पे आ जाता है कि हम लोग विकर्मी हैं, तो इस लोग को आप लोग मानते हैं कि हम लोग विकर्मी हैं, मानते हैं? नहीं। कौन कौन मानता है विकर्मी है? कौन कौन, सभी लोग आदेश के अनुसार कार्य कर रहे हैं? जब मैंने थोड़ा पूछा थोड़ा कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा नहीं कर रहे हैं। हाँ तो अच्छी थोड़ा बात, थोड़ा 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 करते कर हैं, रहे थोड़ा थोड़ा हैं, नहीं ये करते। मानना कि हम थोड़ा नहीं कर रहे हैं। और जो लोग बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं वो तो विकर्मी की कैटेगरी में आते हैं, करेक्ट। तो इसीलिए जब मैंने पूछा था कि कौन कौन भोग लगा के खाएगा, तो किसी ने हाथ नहीं खड़ा किया था। तो जिसने हाथ नहीं खड़ा किए थे वो सब विकर्मी ही है। तो इसीलिए कोशिश करनी चाहिए कि हमें आगे बढ़ना चाहिए, कैटेगरी में ना रहें, चोर की कैटेगरी में ना रहें। भगवत गीता को समझना ही यही है कि हम एक्शन लें उसके ऊपर, है ना। तो यहाँ पे अगर चलो मान लिया हम विकर्मी हैं, हमने बहुत पाप किए हैं, अगर ये भी एक्सेप्ट करते हैं तो भी भगवान आपको आपको उपाय देंगे, देंगे कि नहीं देंगे? अब उपाय भगवान कैसे देंगे बताइए आप? कैसे हमें पता चलेगा क्या करना है? तो हमें क्या करना चाहिए, उपाय के लिए क्या करना चाहिए? शास्त्रों को मानना चाहिए, वेदों को फॉलो करना चाहिए और वेदों उनके को, आदेश के अनुसार काम करना साथ चाहिए। काम करना चाहिए। वेरी नाइस। तो जैसे मान लीजिए आपने कहा वेदों को मानना चाहिए, शास्त्रों को मानना चाहिए। शास्त्र का इतना विस्तार है, तो चलो शास्त्र उसको छोड़ देते हैं, वेदों को छोड़ देते हैं, हम वेद पढ़ेंगे भी नहीं इस जन्म में। तो हम वेद नहीं पढ़ सकते, भगवत गीता पढ़ ले, भागवतम पढ़ ले, वही हमारा टारगेट है। यहाँ पे भगवत गीता हम कैसे समझेंगे? भगवत गीता समझना भी तो अपने आप में क्लिष्ट है ना। कोई कोई माता जी अधिकारी इसके प्रामाणिक रूल्स को, गुरु से। यस, तो यहाँ पे आंसर आता है, अगर हम ये मानते हैं कि हम पाप कर रहे हैं, हमारा उद्धार होना चाहिए, तो हमें एक गुरु के आश्रय में आना चाहिए। और गुरु कैसा हो? गुरु जो है पारंपरिक, जो है परंपरागत हो। साधु गुरु साधु शास्त्र, इनकी वाणी एक होती है। कोई भी अगर आपको जज करना है कि ये गुरु कौन सा है, तो गुरु वही बोलेगा जो शास्त्र में लिखा है। शास्त्र क्या बोलेंगे, जो गुरु बोल रहा है। इनकी तीनों की वाणी एक सी होगी, इनके शब्द में कोई भी जो है अंतर नहीं होता है। इसीलिए बोलते हैं इसको जो है शब्द प्रमाण। गुरु साधु शास्त्र जो है शब्द प्रमाण के अंतर्गत आते हैं। तो हमें ऐसे साधु, ऐसे संत, ऐसे गुरु के अंदर में आना चाहिए जो हमें रास्ता बताएंगे। तो शिला प्रभुपाद ने क्या रास्ता बताया? अब हम लास्ट वाला जो पैराग्राफ हमने छोड़ा था वो हम पढ़ेंगे। शिला प्रभुपाद जो हमारे गुरु हैं, संस्थापक आचार्य, वो हमें निष्कर्ष बताते हैं। क्या निष्कर्ष है? हमने यहाँ पे छोड़ा था कि उन्हें वैदिक ज्ञान के रूप में आदेश दिया है। अब अगर ये आदेश आप पालन करेंगे तो क्या होगा, ये शिला प्रभुपाद हमें बताते हैं। पढ़िए माता जी कोई। हमें यह सदैव स्मरण रखना चाहिए कि प्रकृति में सारे बद्ध जीव भौतिक भोग के लिए इच्छुक रहते हैं, किंतु वैदिक आदेश इस प्रकार बनाए गए हैं कि मनुष्य अपनी विकृत इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है और तथाकथित सुख भोग पूरा करके भगवान के पास लौट सकता है। बद्ध जीवों के लिए मुक्ति प्राप्त करने का यह सुनहरा अवसर होता है, अतः उन्हें चाहिए कि कृष्ण भावना भावित होकर यज्ञ विधि का पालन करें। यहाँ तक कि जो वैदिक आदेश का पालन नहीं करते, वे भी कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों की ग्रहण कर सकते हैं, जिससे वैदिक यज्ञों या कर्मों की पूर्ति हो जाएगी। हरे कृष्ण। हरे जय कृष्ण। तो क्या शिला बोल रहे हैं शिला प्रभुपाद। प्रभुपाद यहाँ पे, ये हमारा सुनहरा अवसर है। और इससे पहले जो है हमें ये सदैव स्मरण रखना चाहिए कि प्रकृति के में सारे बद्ध जीव भौतिक भोग के इच्छुक रखते हैं। तो हम जब यहाँ आते हैं तो सबसे पहले एक चीज याद रखनी चाहिए कि हम जो है सिर्फ
इंजॉयमेंट ही हमारे जीवन में होता है, आप मानो या ना मानो, हमेशा हम इंजॉय करने के बारे में सोचते हैं। कभी भी इस पे मंथन करके देखना, कभी भी आराम से आप बैठो तब सोचो कि हम एक्चुअल में जब किसी भी कार्य को करते हैं तो हमारी चेतना क्या होती है, इंजॉय करने की होती है या सर्व करने की होती है। ये दो चीजें हमारे दिमाग में हमेशा चलती है। तो जब हम कृष्ण भावना भावित में आते हैं तब हमारी चेतना बदल जाती है, हमारा उद्देश्य क्या हो जाता है, किसी को सर्व करना। और सर्व किसको करना है, वो वेदों में बताया गया है, भगवान कृष्ण को सर्व करना है, उनको जो है तृप्त करना है, ठीक है। और ऐसी चेतना से यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सुनहरा अवसर किसका है, भगवत धाम जाने का। और ऊपर वाली लाइन में क्या लिखा था, भगवान श्रीला प्रभुपाद ने उन्हें वैदिक ज्ञान के रूप में आदेश दिया है, जिससे जिससे हम भगवत धाम वापस जा सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पे क्या है, तात्पर्य यहाँ पे हम एक और आपको उदाहरण देते हैं, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, और उसके बाद हम यहाँ पे जो है इस चीज को एक्सेप्ट करेंगे, कोशिश करेंगे कि हम अपने जीवन में भी इसको लेके आए। तो ये हमारे जो है भगवत गीता के चौथे अध्याय के 30वें श्लोक में 4.30 में क्या लिखा है, कोई माता जी इसको पढ़ लीजिए। हरे कृष्णा। ये सभी यज्ञकर्ता जो यज्ञ का अर्थ जानते हैं, पाप पूर्ण प्रतिक्रियाओं से शुद्ध हो जाते हैं और यज्ञों के परिणामों के अमृत का स्वाद चखकर सर्वज शाश्वत वातावरण की ओर आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्ण। तो क्या हुआ इसका, अगर हम इसका पालन करेंगे तो क्या होगा, क्योंकि ये जो है सारे यज्ञ करता, और हम जो समझ गया कि ये यज्ञों का क्या महत्व है, कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, तो वो सारे पापपूर्ण प्रतिक्रियाओं से शुद्ध हो जाएंगे। अभी किससे पहले क्या हो रहा था, अगर नहीं करोगे तो तुम पाप का भोग करोगे और तुम पापी कहलाओगे, तुम चोर कहलाओगे। तो जो जानता है वो इन प्रतिक्रियाओं से शुद्ध हो जाता है, यज्ञों के परिणामों के अमृत का स्वाद चख लेता है। तो जो हमारी डिजायर होती ना इंद्र तृप्ति के लिए, भोग के लिए, तो भगवान क्या बोलते हैं चौथे अध्याय में, कि जो ये यज्ञ करते हैं उनको अमृत के जैसे संतुष्टि मिलती है और सर्वोच्च शाश्वत जो है वातावरण की ओर बढ़ते हैं वो। तो आपकी डिजायर भी पूरी हो गई, आप किसी बंधन में भी नहीं बंधे, और आप भगवत धाम चले गए, आपका गोल भी पूरा हो गया। इसी जगह पे रह के अपने कर्तव्यों को करते हुए, डिटैचमेंट रहते हुए, डिवोशनल लेते हुए, यज्ञों को संपन्न करते हुए हम अपने गोल को अचीव कर लेंगे। अब दिक्कत ही क्या है, दिक्कत तो कुछ है ही नहीं। इसको बोलते हैं जो है सहचर्य। सहचर्य मतलब क्या होता है पता है आपको, अगर हम इस पूरे चक्र का एक निष्कर्ष निकालें तो उसका मतलब है कि शोषण से पोषण नहीं होता, हम्म, त्याग से यज्ञ से पोषण होता है। भगवत गीता में क्या सिखाया जा रहा है, शोषण से पोषण नहीं होता। हम किसी की चीज को लेके, किसी को दबा के, किसी को खा के, किसी को मार के अगर अपने आप को पोषित करते हैं, जो लोग ये नियम बोलते हैं कि प्रोटीन मिलता है, विटामिन मिलता है, जानवरों को मार के खाते हैं, शोषण करके पोषण लेना चाहते हैं आप, है ही नहीं, कहीं नहीं लिखा कि शोषण से पोषण मिलता है, त्याग से पोषण मिलता है, जो हम यहाँ पे इस यज्ञ से सीख रहे हैं। हम जो भी कार्य करें दूसरों के लिए हमें करेंगे, ये सृष्टि भगवान ने सहचर्य के लिए बनाई है, एक दूसरे का ध्यान रखते हुए यज्ञ करो। हम हरे कृष्ण महाजप करते हैं, हमारे जो महाराज हैं वो करते हैं, वो किसके लिए करते हैं, अपने लिए नहीं करते, उन्होंने सब कुछ त्याग रखा है, वो हम सबके लिए करते हैं। हमारे सारे पाप वो लेते हैं। शिला प्रभुपाद का मुझे यहाँ पे दृष्टांत याद आ रहा है, वो उनके पास श्री संप्रदाय के एक जो है वरिष्ठ वो थे, महाराज आए उनके पास, और उन्होंने जब शिला प्रभुपाद ने सारे टेम्पल स्टैब्लिश किए तो उन्होंने उनसे बोला कि आपका जो है एक चीज तो बहुत अच्छी है, आपने शास्त्रों को ज्ञान दिया, आप सबको हरे कृष्ण नाम दे रहे हैं, विदेशियों को आपने जो है भक्त बना दिया, पर एक चीज जो है वो आप शास्त्र के विरुद्ध कर रहे हैं। बोले कौन सी चीज हम शास्त्र के विरुद्ध कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा, बड़े संत थे श्री संप्रदाय के और स्वयं आके प्रभुपाद से बोलते हैं, जीवित रहते हुए भी कोई भी गुरु अपनी पूजा नहीं करवा सकता, किसी भी मंदिर में जीवित रहते हुए कोई भी गुरु अपनी मूर्ति स्थापित नहीं कर सकता। आपको पता है ये बात, शिला प्रभुपाद कहते हैं हाँ मुझे पता है। तो बोले फिर आपने ये इतना बड़ा पाप क्यों कर रहे हैं आप। और यही नहीं, फिर वो बोलते, क्योंकि वो शिला प्रभुपाद से बहुत खुश होते हैं, फिर वो कहते हैं कि आप, मुझे पता है आपको जरूर पता होगा ये बात, जब आप सब कुछ शास्त्रों के अनुसार कर रहे हैं तो आप ये कैसे कर सकते हैं। तो आपको पता है ये बात कि जब कोई जीवित रहते हुए अपनी मूर्ति की पूजा करवाता है, पूजा भी छोड़ दीजिए, उसके सामने कोई अगर दंडवत करता है
तो साक्षात सामने के सामने सारे पाप जो है आपको चले जाएंगे। तो प्रभुपाद कहते हैं कि मैं आया ही यहाँ पे इसीलिए हूँ, मैं आया ही इसीलिए यहाँ पे हूँ, इसीलिए मैं अपने जीवित रहते रहते मूर्ति स्थापित करके और सबको भक्तों को ये सिखा रहा हूँ कि गुरु को दंडवत करो। तो मैं पाप ले रहा हूं, मैं आया ही पाप लेने के लिए हूँ, मैं और मेरा और कुछ जो है नहीं है। तो आपने देखा होगा इस्कॉन के हर मंदिर में भगवान के जस्ट अपोजिट में शिला प्रभुपाद की मूर्ति रहती है। तो लोग कहते हैं कि क्यों इनकी भक्ति होती है, तो इसका अर्थ यहाँ पे ये है कि वो जीते जी पाप लिए उन्होंने सारे, और आज भी जो है कहते हैं कि एक बार कोई भी शिला प्रभुपाद के सामने दंडवत करता है, शिला प्रभुपाद उसके सारे जो है विकर्मा जो हम करते हैं वो सब ले लेते हैं, चाहे कोई उनको ग्रेटिट्यूड दे या ना दे, इस्कॉन की कितनी भी बुराई करे, एक बार भी जाके अगर उनके सामने दंडवत करेंगे वो आपके सारे जो है विकर्मा ले लेंगे। ये शक्ति होती है शुद्ध जो है भक्त की, तो वो हमारे शिला प्रभुपाद हैं। तो हमको ग्रेटिट्यूड करना चाहिए, और ये होता है सुहद, अपने लिए नहीं करना, सिर्फ पूरे विश्व के लिए उन्होंने किया। और उनकी मूर्ति कहाँ पे है? हर शहर में, हर देश में, हर जगह है, और वो हमेशा जीवंत रहते हैं, और उनके भक्त भी वही कर रहे हैं। तो इससे आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी उन्होंने त्याग किया है, कितना बड़ा उन्होंने यज्ञ किया है इस जो है संस्था जो है पूरे समाज के लिए। और हम कुछ भी सोचते हैं, कुछ भी बोलते हैं, पीछे तथ्य होते हैं, शास्त्रों को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कोई कितनी बड़ी उन्होंने अपने आप को ये यज्ञ किया है इतना बड़ा। चलिए, तो इसी के साथ जो है हम यहाँ पे इसको विराम करते हैं। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। आप लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है, ज्यादा से ज्यादा भगवान के नाम का जप कीजिए, इस यज्ञ को कीजिए। न्यू ईयर पे एक जो है रेजोल्यूशन लीजिए कि हम जो है भगवान के नाम का जप करेंगे, ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे, भगवान को जो भी हम अन्न खाते हैं भगवान को ऑफर करके ही खाएंगे, एकादशी का नियम लेंगे। ये करने से आप जो है इस भवसागर में दोबारा नहीं आएंगे। और ये सारा किसने सिखाया है? शिला प्रभुपाद ने। तो थोड़ा सा ग्रेटिट्यूड शिला प्रभुपाद के लिए। एक अनाउंसमेंट छोटा सा मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कि ये हमारा जो है इस समय बुक डिस्ट्रीब्यूशन का टाइम चल रहा है शास्त्र का। जिन्होंने अपना खून लगाया है इन किताबों को लिखने के लिए शिला प्रभुपाद को, तो उनके लिए ग्रेटिट्यूड कि हम लोग पूरे एक महीने जो इनकी पुस्तक का वितरण करते हैं कि सबके घर में जो है ये पुस्तक जाए। तो आप जो है कोशिश कीजिए जितने से ज्यादा हो सके जो है शिला प्रभुपाद की पुस्तकों का वितरण कीजिए। आप जिस जगह पे हैं, जिस स्थान पे हैं, जिस मंदिर से कनेक्टेड है, नहीं कनेक्टेड है, आप मुझसे कनेक्टेड है, आपको लगता है कि मेरी इन कक्षाओं में शिला प्रभुपाद की शिक्षाओं से आपको थोड़ा सा भी कुछ मिलता है, ज्ञान मिलता है, तो आप थोड़ा सा ग्रेटिट्यूड शिला प्रभुपाद के लिए दीजिए। थोड़ा सा शास्त्र दान दे सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो, जैसी भी इच्छा हो, भगवत गीता के लिए। और जहां पे भी जैसे भी आप उनकी सेवा करना चाहें वैसे कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी।